वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम गुरु नानक देव जी की एक ऐसी प्रेरणादायक साखी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्चे गुरु के वचन मनुष्य के जीवन को कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं। यह कथा है एक चोर भूमिया की, जिसे गुरु नानक देव जी ने अपने उपदेशों से महान बना दिया। कृपया कथा शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि गुरु साहिब जी की सच्ची शिक्षाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। गुरु नानक देव जी एक गांव में पहुंचे। उसी गांव में भूमिया नाम का एक कुख्यात चोर रहता था। गुरु नानक देव जी की दिव्य आभा और वाणी से हर कोई प्रभावित हो जाता था। भूमिया भी गुरु जी से अत्यंत प्रभावित हुआ और उनके चरणों में आकर शिष्य बनने की प्रार्थना करने लगा। गुरु नानक देव जी ने उस पर कृपा की, लेकिन उसे शिष्य बनाने से पहले 3 वचन लिए। पहला, हमेशा सत्य बोलना। दूसरा, किसी गरीब या कमजोर पर अत्याचार नहीं करना। तीसरा, नमकहरामी नहीं करनी, अर्थात विश्वासघात नहीं करना। कुछ समय बाद भूमिया चोरी के लिए निकला। उसे गुरुजी का वचन याद आया कि गरीब पर मार नहीं करनी, इसलिए उसने किसी निर्धन के घर के बजाय राजा के महल में चोरी करने का निश्चय किया। महल के द्वार पर द्वारपाल ने उससे पूछा, तुम कौन हो? भूमिया ने गुरु के वचन अनुसार सच कहा, मैं एक चोर हूँ। द्वारपाल यह सोचकर डर गया कि जो व्यक्ति इतना निडर होकर सच बोल रहा है वह अवश्य किसी बड़े व्यक्ति का परिचित होगा, और उसने भूमिया को भीतर जाने दिया। भूमिया ने महल में रखा बहुमूल्य सामान एकत्र किया, लेकिन जाते समय उसकी दृष्टि वहां रखे स्वादिष्ट भोजन पर पड़ी। जैसे ही उसने पहला निवाला उठाया, उसे गुरुजी से लिया गया तीसरा वचन याद आ गया, नमकहरामी नहीं करनी। वह तुरंत रुक गया, सारा सामान वहीं छोड़ दिया और महल से बाहर निकल गया। अगली सुबह राजा ने महल में बिखरा सामान देखा और कर्मचारियों पर शक हुआ। कई निर्दोष सेवकों को बंदी बना लिया गया और शाम तक अपराध स्वीकार करने का आदेश दिया गया। जब यह समाचार भूमिया तक पहुंचा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह सीधे राजा के दरबार में गया और स्वयं को अपराधी बताते हुए आत्मसमर्पण कर दिया ताकि निर्दोष लोग मुक्त हो सकें। राजा भूमिया की सच्चाई और साहस से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं उस गुरु से मिलना चाहता हूँ जिसने एक चोर को इतना सच्चा और महान बना दिया। इसके बाद राजा ने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनका अनुयायी बन गया। साध संगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि गुरु के वचन यदि सच्चे मन से अपनाए जाएं तो पतित से पतित व्यक्ति को भी महान बना सकते हैं। यदि आपको गुरु नानक देव जी की ऐसी प्रेरणादायक साखियां पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और गुरु साहिब की सच्ची कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वाहेगुरु जी का नाम सिमरन करते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।